विलक्षण और अद्भुत 12वें अध्याय के पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के और इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल का अनुसंधान लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। कोई मुझे कह रहा था कि अब फूलपुर में भी फूलों की खेती होनी बंद हो गई है। फिर ये सब इतने ढेर सारे गजरे कोई लिए मालाएं जाती कहां से हैं? ये इत्तिफाक नहीं था कि हम उनकी गली से गुजरे। ये इत्तिफाक नहीं था कि हम उनकी गली से गुजरे। उन्होंने फूल को फेंका पर साथ में गमला भी था। इन फूल मालाओं में मधुमक्खियां भी आ रही हैं। कल तो दिन मधुमक्खियों ने मेरे चरण स्पर्श भी किए। एक बार उन मंत्रों का स्मरण करके अपने अंतःकरण को, मन को, भावनाओं को पवित्र करते हुए और फिर इस अद्भुत ज्ञान की गंगा में अवगाहन करें। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मा व्यक्तं तेषां ये योगवित्तमा। बहुत संक्षेप में इस मंत्र का हम लोग दर्शन कर लें। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये परमात्मा, आपके दो प्रकार के उपासक हैं। एक जो आपके निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करते हैं और दूसरे जो आपके सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। उन दोनों ही प्रकार के भक्तों में आपके मत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? और भगवान ने वैसे ही उसका समाधान दिया। भगवान ने कहा, ये बात, जो लोग अपने मन को मुझे दे देते, और इतना ही नहीं, नित्य युक्ता, जो लोग नित्य, डेली, कंटिन्यू, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जहां भी ये मन जाए, जिस पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ आपका संगम हो, हर जगह भगवान का ही दर्शन करो। भगवान के अलावा यहां पर कुछ है ही नहीं। उपासक, जो लोग अंदर से धर्म, ईश्वर तत्व, अच्छाइयां और परमात्मा के सन्निकट होकर के अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, श्रद्धया परयोपेताः, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के जो लोग मेरे करीब अपने आप को लाते हैं, ते में युक्त तमाम, वो लोग मुझे अत्यंत श्रेष्ठ हैं मेरे मन में। भगवान ने परब्रह्म, परमात्मा तत्व का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका परिचय देते हुए अगले मंत्र का गान किया। और मैं कल भी कह रहा था कि भगवान का जो मूल स्वरूप है वो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। और पूरे दुनिया में जहां कहीं भी अध्यात्म विकसित, पुष्पित, पल्लवित हुआ है, वहां पर हर जगह परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप के उपासना की पद्धति ही डेवलप हुई है। लेकिन हमारे यहां सनातन धर्म में भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना की पद्धति तो है ही, लेकिन हमारे यहां भगवान, ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व निर्गुण निराकार में से अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, उनको प्रेम से पुकारने वालों के लिए सगुण साकार के रूप में भी अवतरित होते हैं। ये व्यवस्था कहीं नहीं है। और इसलिए अवतरित होते हैं कि पूरा का पूरा ये मनुष्य समुदाय
किस तरह से अपने जीवन को बहुत मस्ती के साथ, प्रफुल्लित होकर के, शांति के साथ, स्वस्थ मन से अपने जीवन को और भी ज्यादा उन्मुख बना सकते। कभी आप लोगों ने सोचा कि भगवान राम का अवतार अपने आप में संपूर्ण अवतार, फिर उसके बाद ब्रह्म तत्व को दोबारा कृष्ण के रूप में उतरने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन फिर भी वह परब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान कृष्ण के रूप में दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर, धराधाम के ऊपर अवतरित हुए। आखिर क्यों? क्योंकि भगवान राम का अवतार ही अपने आप में कंप्लीट अवतार है, संपूर्ण अवतार है। भगवान कृष्ण के अवतार की आवश्यकता क्या है? परमात्मा ने कितनी व्यवस्था की है हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए। भगवान राम का जो अवतार है ना, वो मर्यादा प्रधान अवतार है, अनुशासन प्रधान अवतार है, नीति प्रधान अवतार है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो नीति प्रधान अवतार नहीं है, वो प्रीति प्रधान अवतार है। 100% कोई व्यक्ति, 100% कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को नहीं जी सकता है। अगर 100% अगर आप जियोगे भगवान राम को अपने जीवन में, तो जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। केवल मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन, गंभीरता, जीवन में प्रेम भी होना चाहिए, जीवन में थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, जीवन में थोड़ा उत्सव और नृत्य भी होना चाहिए। लेकिन 100% कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को भी अपने जीवन में नहीं जी सकता है। अगर 100% जीवन जीने जाएगा तो जीवन बड़ा उच्छृंखल, उद्दंड और अमर्यादित हो जाएगा। परब्रह्म की प्रेरणा ये नहीं कि हम अपने जीवन में 50% भगवान राम को जिए। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, डिसिप्लिन और अनुशासन होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में साथ ही साथ प्रेम भी होना चाहिए। हमारे जीवन में एक मस्ती भी होनी चाहिए, एक संगीत भी होना चाहिए, एक नृत्य भी होना चाहिए, एक उत्साह भी होना चाहिए। तो दोनों अवतारों को अपने जीवन में जी करके अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। भगवान राम ऐसा कह सकते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन भगवान कृष्ण तो प्रेम को बचाने के लिए 500 वचनों को तोड़ देंगे, क्योंकि प्रेम जीवन की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। प्रेम के द्वारा सब कुछ साध्य है। अक्सर मैं कहा करता हूं, पूरा का पूरा जो आजकल का दौर चल रहा है, युग चल रहा है, अर्थ प्रधान युग है। लेकिन धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है जीवन में। धन से ज्यादा श्रेष्ठ है वस्तु। अगर कोई क्वालिटी वाली आपको वस्तु मिले, फिर पैसे का मुंह मत देखना, फिर कंजूसी मत करो। यहीं से मैंने सुना कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। हमेशा पैसे से वस्तु ज्यादा श्रेष्ठ है, वस्तु से व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। लाख कोई वस्तु आपकी बहुत महंगी हो, लाखों रुपए की क्यों ना हो, लेकिन उसके नष्ट हो जाने पर, उसके टूटने पर, उसके बिखर जाने पर, उसके खो जाने पर कृपया किसी व्यक्ति का आप
कभी अपमान मत करना, चाहे भले ही वस्तु इतनी भी कीमती क्यों ना हो, क्योंकि वस्तु से व्यक्ति सर्वाधिक श्रेष्ठ है। जो लोग वस्तुओं के द्वारा अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो लोग पैसों के द्वारा अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो लोग किसी न किसी पद के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो सब धर्म के लोग हैं। क्योंकि कभी भी व्यक्ति पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से, लोगों की केवल वाह वाह करने से, झूठी मान्यताओं से बड़ा नहीं हो सकता। और उसका जो बड़ा होना है, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। देखो, जो लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं तब तक देखो उनका रुआब, और जहां हाथ से उनकी कुर्सी जाती है, फिर तो भुने हुए चने पीने भी महंगे हो जाते हैं। तो हमेशा वस्तु से व्यक्ति श्रेष्ठ है, और व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, गुण श्रेष्ठ है, अच्छाइयां श्रेष्ठ हैं, सद्गुण श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इंसानियत अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इंसान ही नहीं हैं। और हमारे देश में भारतीयता के इस अद्भुत सभ्यता में हमारे यहां साधु की पूजा नहीं हुई है, हमारे यहाँ साधुता की पूजा हुई है, हमारे यहाँ ज्ञानियों की पूजा नहीं हुई है, हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा हुई है। और उस ज्ञान को, उस साधुता को जो लोग अपने अंदर संभाल के रखते हैं, ऐसे साधु या ज्ञानी की हमारे यहाँ पूजा हुई है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की पूजा नहीं हुई, हमारे यहाँ ब्राह्मणत्व की पूजा हुई है। और ऐसे ब्राह्मणत्व को जिन्होंने अपने अंदर संभाला है, सजोया है, उनके द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को सजाया है, ऐसे ब्राह्मणों की हमारे यहाँ पूजा हुई है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है। देखो, विज्ञान आजकल सब कुछ प्रदान करता जा रहा है, लोगों का जीवन इतना सरल होता जा रहा है, लेकिन इस वैज्ञानिक युग में जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो खत्म होती जा रही है। तो हमेशा व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देना, कभी भी पैसे को, वस्तु को, पदार्थ को, परिस्थिति को। लेकिन मैंने देखा है, छोटी छोटी वस्तुओं के टूट जाने पर लोग बिल्कुल अपने मस्तिष्क का बैलेंस खो बैठते हैं। एक बार मैं लंदन में एक शहर में था, और एक परिवार मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए आए, ले गए हमें, और भोजन के ढेर सारे पदार्थ डाइनिंग टेबल पर लगा रहे थे। तो वहां पर तो पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं। तो उनके पति रसोई घर में से कुछ लेकर के आ रहे थे, दाल या कुछ फलों के रस से भरा हुआ कुछ शीशे का पात्र था। असावधानीवश वो पात्र छूटा और इस तरह से गिरा कि दूर दूर तक उसमें जो पदार्थ था वो बिखर गया, और वो बर्तन भी टूट गया। और जब मैंने देखा उनकी पत्नी की तरफ, तो मैं डर गया। ऐसी उसकी मुखातिबी उस समय हुई, और उनकी पति का तो हाल ना पूछो। तभी तक अचानक मेरे दिमाग में आया, हमने कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर इस तरह से फलों के रस से भरा हुआ कोई बर्तन जमीन पर गिरे, और वो भी कांच का, और टूट जाए, तो अचानक बहुत बड़ा लाभ होता है। उनकी पत्नी खुश हो गई, उन्होंने कहा, सच में महाराज? हमने कहा, शास्त्रों ने ऐसा कहा है। और वो इतनी खुश हो गई, उन्होंने कहा कि हे तू रहने दे, मैं सब अब कुछ अभी सफाई कर देती है। उसके बाद जब वो भाई भोजन करने के बाद मुझे पहुंचाने के लिए आए, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वो अचानक कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत होती है। तो हमेशा वस्तु से छुड़ा दो, ज्यादा श्रेष्ठ है महत्व तो है व्यक्ति का, और व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ये अस्तित्व, प्रकृति, और प्रकृति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है परमात्मा। परमात्मा से बड़ा, परमात्मा से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ है ही नहीं।
कभी भी अपने जीवन में भगवान से ज्यादा, अच्छाइयों से ज्यादा, इन शास्त्रों से ज्यादा, इंसानियत से ज्यादा अपने जीवन में किसी वस्तु को आप महत्व देना ही मत। सब कुछ भगवान से नीचे ही है। ये ग्रह वगैरह भी हैं, लेकिन इन ग्रहों की सत्ता वैसे ही है। जैसे कि ये पुलिस वाले लोग हमारे कहने का प्रयोजन कुछ गलत नहीं है। अगर ये पुलिस वाले लोग चाहे तो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये परेशान भी तभी करेंगे जब आप कुछ गलत करो, नहीं तो आपको ये सहयोग देंगे। परंतु आपका परिचय अगर प्रेसिडेंट के साथ हो तो परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। अगर आपकी इच्छा हो बता दो, परमात्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है प्रेम। क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जानता। ईश्वर तत्व, परम तत्व जो है वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। भगवान ने कहा गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में प्रेम न प्रयच्छति। कोई व्यक्ति मुझे चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी अगर प्रेम से देता है तो मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसको खाता हूं, स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। इतनी शक्ति है प्रेम में। प्रेम से आप किसी को भी वश में कर सकते हो। थोड़ा सा प्रेम को अपने जीवन में जी करके देखो। लेकिन प्रेम का एक दुश्मन है, कपट। अगर आपके हृदय में कपट रहा तो प्रेम नहीं रहेगा। जैसे दूध को नींबू का रस फाड़ देता है, उसी तरह से प्रेम को कपट नष्ट कर देता है। और प्रेम की संजीवनी है त्याग। त्याग का जब फाउंडेशन होगा तो ही प्रेम टिकेगा। लोग प्रेम तो करना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं, कुछ त्यागने को तैयार नहीं है, कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना चित्त लोग से भरा हुआ है। तो प्रेम जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि प्रेम से परम तत्व, ईश्वर तत्व हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। एक वस्तु ऐसी है जो प्रेम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रेम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जीवन में प्रेम को जीना। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन जीवन में प्रेम को जी नहीं पाते हैं। जीवन में प्रेम को आप लोग जीना सीखो। इतनी मस्ती आएगी, इतनी खुमारी आएगी, इतना नशा पैदा होगा आपके अंदर ना कि किन्हीं भी परिस्थितियों की परवाह ही नहीं होगी। तो जीवन में प्रेम को जीना सर्वश्रेष्ठ। एक वस्तु ऐसी है जो जीवन में प्रेम को जीने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो है प्रेम को अंत तक निभा दे। भगवान ने कहा कि ये बात मई आवेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामदा। जो व्यक्ति निरंतर सतत मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे अलग कभी हूं ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा कि समूहम सर्वभूतेषु, मैं प्राणी मात्र में समान रूप से विद्यमान हूं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियम, या तो मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है और न तो कोई बहुत ज्यादा मेरे नजदीक ही है, परंतु ये भजन्ति तुमाम
भक्त्या, जो व्यक्ति मुझे भक्ति के साथ, जो व्यक्ति मुझे प्रेम के साथ भजता है, मई ते सुचाप्यहम्, मैं ऐसे उन मेरे प्रेम से भजने वालों के हृदय में निवास करता हूं और वो मुझे प्रेम से भजने वाले लोग मेरे हृदय में निवास करते हैं। इतनी महिमा है प्रेम की, भक्ति। भगवान ने कहा है जो परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुवम निश्चित है ही। लेकिन उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व को इन 3 मार्गों के द्वारा पाया जा सकता है। संयम में इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों के ऊपर अच्छी तरह से थोड़ा सा संयम, कंट्रोल, नियमन होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारा संयम हमारे इंद्रियों के ऊपर नहीं है तो हमें रोगों की प्राप्ति हो सकती है, अशांति की प्राप्ति हो सकती है, कमजोरी शीघ्रता की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परम तत्व की नहीं। थोड़ा सा अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखें। एक बड़ा अच्छा अद्भुत हमारे यहाँ शास्त्र है कठोपनिषद, जिसमें यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। कठोपनिषद में यमराज ने कहा कि नचिकेता, ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और स्वयं आत्मा जो है वो रथी है। अब कोई भी रथ अपने निश्चित गंतव्य पर कब पहुंचेगा? जब उसके घोड़े व्यवस्थित हों, लगाम से बंधे हुए हों, लगाम भी स्वस्थ, सचेत, सजग सारथी के हाथ में हो और वो सारथी भी अपने रथी के द्वारा अनुशासित हो। हमारे इस शरीर और जीवन रूपी रथ में किसी भी चीज का कोई ठिकाना ही नहीं। सारे ये इंद्रिय रूपी घोड़े अलग अलग मार्गों पर भागे जा रहे हैं। मन रूपी लगाम का कोई ठिकाना ही नहीं है। बुद्धि रूपी जो सारथी है वो कहीं बेसुध पड़ा हुआ है। भगवान ही संभालेगा हमारे जीवन रूपी रथ को। तो भगवान ने कहा कि संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, जिन लोगों की बुद्धि में विषमता है, भेदभाव है, वो लाखों जन्मों में भी ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। और सर्वभूत ही ते रताः, जो लोग प्राणी मात्र के कल्याण में रत हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। हे पार्थ, ऐसे लोग ही मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने कहा परंतु क्लेशोपि तरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता गतिर् दुःखम् देहबद्धिः अवाप्यते। जो ज्ञान मार्ग है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जब तक देहाभिमान नहीं जाता है तब तक उस व्यक्ति को ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। देहाभिमाने गलिते, और जब हमारा देहाभिमान विकलित हो जाएगा उसके बाद तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, परमात्मा के अलावा फिर कुछ हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हमारे और परम तत्व के बीच में अगर कोई दीवार है, कोई बाधक है, तो वो हमारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। जिस तरह से आधा जल भरे हुए किसी घड़े को आप नदी में छोड़ दो तो जो घड़े के अंदर आधा जल भरा हुआ है, अथवा नदी के बाहर जो नदी में प्रवाहित जल है, उन दोनों जलों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन जो मटके की दीवार है ना, वही बीच में बाधक है। एक बार अगर मटके की दीवार टूट जाती है फिर तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक बार हमारा अहंकार विचलित हो जाए फिर तो परम तत्व का एहसास हो जाएगा कि ईश्वर तत्व कहीं अन्यत्र नहीं है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम
पूजा ते वियोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारक पदयोग प्रदक्षिण विधि। किसी व्यक्ति का अगर आप एक फोटो ले और यहां से कैंची से ना आप उसको काट दो और पांव को कैंची से काट दो, तो पूरा का पूरा जो धड़ का आकार, जो आकृति बनती है वो शिवलिंग की तरह ही बनती है। अगर हमारा अहंकार, ममत्व अगर खत्म हो जाए, कर्तृत्व अभिमान खत्म हो जाए, तो चिदानंद रूप शिव हम। भगवान ने कहा कि ज्ञान मार्ग में जब तक व्यक्ति का अहंकार विगलित नहीं होता है तब तक उसे परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान का मार्ग थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा दुष्कर है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमारी जो नियति है, जो डेस्टिनी है, जो हमारी अंतिम यात्रा है, वो तो निर्गुण निराकार में ही है, लेकिन अध्यात्म तत्व की जो यात्रा है उसकी शुरुआत है सगुण साकार की साधना से ही। जो मूर्ति पूजा है, जो सगुण साकार की साधना है, वो एकदम वैसे ही है जैसे कि प्लेन उड़ने से पहले 2-4-10 किलोमीटर का रनवे तय करता है, लेकिन वो प्लेन दिन भर रनवे करता रह जाए तो उड़े ही नहीं, तो एक अच्छी खासी लग्जरियस बस बन करके रह जाएगा। रनवे करके उसे उड़ना होता है। तो मूर्ति पूजा, सगुण साकार की साधना ऐसी ही है कि जिस परमात्मा तत्व को आप मंदिर में देख ले रहे हो, एक पत्थर की मूर्ति में जिसका दर्शन कर पा रहे हो, एक चित्र जी में जिस भगवान को आप देख ले रहे हो, उसी परम तत्व को अब हर जगह देखना है। हर व्यक्ति के अंदर वही है, हर परिस्थितियों में वही है, हर दिशाओं में वही है, हर दशाओं में वही तत्व बैठा हुआ है। अब उसी तत्व को हर जगह फील करना है, हर जगह उसी का अनुभव करना है। तो भगवान ने कहा लेकिन जीवन की जो शुरुआत है वो हम करें जो भी हमारे मन को रुचे, जो भी पसंद हो, ऐसे अद्भुत सगुण साकार साधना के द्वारा। अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, जिस व्यक्ति को इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो उसे क्या करना चाहिए? और भगवान ने बड़ा अद्भुत समाधान बताया आज का मंत्र। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परमात्मा ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है। जो भी आप दिन भर में कर्म करते हैं, एक अपनी आदत बनाओ, एक स्वभाव बनाओ कि शाम को सोते समय भगवान से आंख बंद करके कह दो कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, दिन भर में जो भी मुझसे कर्म हुए हैं, अच्छे हुए हों, बुरे हुए हों, वो सारे के सारे कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं। तो धीरे धीरे जो है आपके द्वारा कोई पाप होगा ही नहीं, गलत कर्म आप कोई कर ही नहीं पाएंगे। एक सूचना देनी है व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। अभी एक स्पार्किंग जो ये तार बिजली का है लटक के मेन गेट के थोड़ा सा आगे सड़क पे ही, तो एक व्यक्ति को हम लोग लगाया अभी हटाने के लिए। आप लोग की जानकारी में हम डाल दें, बहुत सावधानी से गुजरेंगे। मेन गेट के थोड़ा आगे विद्युत का तार लटक रहा है। प्रशासन के लोग भी जो है यहाँ उसमें मदद करें, जरा देख लें कोई दुर्घटना न होने पाए। यही सूचना निवेदित करनी थी आपसे। एक बिजली का तार यही टूट के गिर गया आगे, बाकी जो हुई है प्रशासन
और सहयोग में जो लोग लगे हैं उनसे निवेदन है कि विद्युत विभाग को भी जरा अपने स्तर से सूचना दे दें और वहाँ व्यवस्था देखें। तत्काल के लिए 1-2 लोगों को हमने खड़ा किया वहाँ। और आम जनता से भी निवेदन है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं वहाँ बच के गुजरे। धन्यवाद। अब आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हो।